Hello student, in this lecture we are going to start exercise 15 which is given on page number 271 of our textbook. Student 271 पर only एक रेशियो दिया गया है EFG are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. EFG ratio 4:3:3. Student, this is old profit sharing ratio, याद रखेंगे. राइट, नेक्स्ट पेज पर बैलेंस शीट दिया गया है. कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000 5,000 2,000. बच्चे कोई रिजर्व है, चेक कर लो. यस, जनरल रिजर्व इज गिवन. सो जनरल रिजर्व डिवाइडेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर ओल रेशियो 2000 4:3:3 में डिवाइड कर दो. 800 600 एंड 600. राइट स्टूडेंट, एसेट साइड पर ओल्ड गुडविल दिया गया है 1000. सो ओल्ड गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1000 4:3:3 में तो 400 300 300 हो जाएगा. कैश बैलेंस दिया गया है जो कैश एंड बैंक में ट्रांसफर कर देंगे. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 बच्चे. राइट, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड एट ₹7,000. तो 7,000 में रिटायर कौन है वो तो हम भूल गए बच्चे. तो यू आर गिवन दैट ऑन पेज नंबर 271 पर दिया था ई रिटायर. ई यानी फर्स्ट पार्टनर रिटायर है, फर्स्ट पार्टनर. राइट, तो ई शेयर गुडविल फाइंड आउट करते हैं. ई इज शेयर गुडविल. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड 7,000 इंटू ई का शेयर कितना है बच्चे, ये रहा 4/10 कर दो. 4/10 तो आपके पास आ जाएगा 2800. दिस 2800 डिवाइडेड बिटवीन एफ एंड जी, सेकंड एंड थर्ड पार्टनर इन देयर गेन रेशियो. बच्चे यहाँ पर आपको गेन रेशियो नहीं दिया गया है बच्चे. गेन रेशियो इज नॉट गिवन, गेन शेयर इज नॉट गिवन, एज वेल एज न्यू रेशियो इज नॉट गिवन. कुछ नहीं दिया गया है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है. दिस इज योर न्यू रेशियो एज वेल एज गेन रेशियो 3:3, दैट इज 1:1. तो 1400 गुडविल आएगी. गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी रिटायरमेंट में, हमें पता है. कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ डेबिट जी डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट. तो एफ एंड जी में डेबिट साइड लिख देंगे, टू इज कैपिटल अकाउंट. एफ की कॉलम में लिखेंगे 1400, जी की कॉलम में लिखेंगे 1400 एंड क्रेडिट साइड पर टू पर्टिकुलर लिखेंगे बाय एप्स कैपिटल अकाउंट. ई की कॉलम में लिखेंगे 1400 डैश डैश बाय जीस कैपिटल अकाउंट. ई की कॉलम में लिखेंगे 1400 डैश डैश. आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. गुडविल का एडजस्टमेंट है कॉमन. रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 एंड फर्नीचर 2,000 डिसाइडेड. चलो, लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू कितनी थी 6,000, 7,000 हो गया यानी इंक्रीज हो गया कितना 1,000. आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,000. फर्नीचर भी कवर कर देते हैं. फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू थी 3,000, नाउ डिसाइडेड 2,000. तो ओल्ड वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे 3,000, न्यू वैल्यू 2,000 हो गई यानी 1,000 क्या हो गया बच्चे डिक्रीज. 1,000 लेस कर दिया तो न्यू वैल्यू आउटर में मिल गई 2,000. चलो, लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज है तो वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बताएंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1,000. वाइल फर्नीचर की वैल्यू में डिक्रीज है तो लॉस हो गई, डेबिट साइड बताएंगे टू फर्नीचर अकाउंट कितना 1,000. अंडरस्टैंड. ओके, स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड बाय 10% स्टूडेंट. एंड इसके साथ एक और एक एडजस्टमेंट है ₹5,000 टू बी पेड टू ई इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर हिज लोन अकाउंट. तो पहले हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं. ओवर वैल्यूएड बाय 10% मीन्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूएड है. तो देखो बच्चे, स्टॉक की वैल्यूएशन बताते हैं. ओवर वैल्यूएड बाय 10% यानी 110. बुक वैल्यू 110, इट्स मार्केट वैल्यू 100. 6,600 क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू. इसकी मार्केट वैल्यू आपको मिल जाएगी 6,000 मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक. दैट मीन्स व्हाट, अब स्टॉक की वैल्यू 6,000 ही हो गई है. पहले कितनी थी 6,600, अब हो गया 6,000 यानी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई बच्चे. पहले 6,600 थी, अब 6,000 हो गई, डिक्रीज हो गई. कितना वैल्यू डिक्रीज हो गई 600. माइनस कर दो 600
तो आपको आउटर में मिल जाएगा मार्केट वैल्यू, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एसेट्स आर स्टोन एट देयर मार्केट वैल्यू। तो 6000 बता दिया, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं टू स्टॉक अकाउंट 600। ओके, ₹5000 पेड टू ई इमीडिएटली, तो कोई बात नहीं है, पहले से पे करते हैं। ई अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ई की कॉलम में लिखो रिटायरिंग पार्टनर डैश डैश ई। सेकंड एंट्री कैश गोज आउट, बताओ कैश जा रही है बाय ईज कैपिटल अकाउंट, कितना 5000 एज पर इंस्ट्रक्शन। रिमेनिंग अमाउंट रिटेन एज इज लोन, वो लोन है ना वो हमें अभी नहीं मिलेगी बच्चे, लोन तो लास्ट में मिलेगी। नंबर 4 देखो, एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन। कितनी कैश लाएंगे पता नहीं, लेकिन जो भी लाएंगे वो इक्वल ही लाएंगे, जितना एफ लाएगा उतना ही जी लाएगा। इन सच ए मैनर दैट ई इज टू बी पेड हिज ड्यूज फुल्ली एंड 2000 रिमेन एज वर्किंग कैपिटल मीन्स क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो बच्चे ये एडजस्टमेंट हम लास्ट में देखेंगे, हाँ क्लोजिंग कैपिटल वाला। लाइब्रेरी साइड देखो कोई अनअफेक्टेड पर्टिकुलर है, तो हियर 3 लाइन लेफ्ट फॉर कैपिटल अकाउंट एफ एंड जी कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्रेडिटर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो लाइब्रेरी साइड पर एज इट इज लिख दो 8000। बिल्स पेएबल पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो 2000। राइट बच्चे, एसेट साइड तो देखो कोई अनअफेक्टेड पर्टिकुलर है, गुडविल हो गया, लेनेबलिंग। फ्री होल्ड एसेट्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो फ्री होल्ड एसेट्स, कितनी 3000 बच्चे। राइट, फर्नीचर तो हो गया, स्टॉक भी हो गया। डेटर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं डेटर्स 7000। कैश तो हमें लास्ट में मिलेगी, क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलो स्टूडेंट, क्लोजिंग सेक्शन, विच अकाउंट क्लोज फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। विच साइड है बच्चे, डेबिट साइड है। लॉस हो गई, कोई बात नहीं है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ई एफ जी। राइट बच्चे, टोटल लॉस कितनी आएगी 600। एंड व्हाट इज ओल्ड रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो 4:3:3 में डिवाइड कर दो, 240 180 180 आएगा। राइट, लॉस इज टू बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस है तो डेबिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट, 240 180 एंड 180 बच्चे। नाउ क्लोज रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एज पर इंस्ट्रक्शन। आपको बताया गया है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो इज रिटायरिंग पार्टनर ई फर्स्ट पार्टनर। टोटल आपका आएगा 11,600 11,600। डिफरेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इज लोन अकाउंट, आर यू अंडरस्टैंड। 5,000 पेड इन कैश एट द बिगिनिंग एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन आपकी आएगी 5960 स्टूडेंट, दिस इज लोन एंड लोन इज टू बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट is loan, कितनी 5960, are you understand my point? Yes. And now the adjustment of continuing partner capital. Continuing partner capital want to maintain their capital in their new profit sharing ratio. For this purpose F and G brought necessary cash in equal proportion to maintain closing cash balance of rupees, how much closing cash balance of rupees 2000। देखो सर यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लिख देते, कैश लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2000, और ये कैश हम यहाँ बता देते हैं कैश ऑब्लिक बैंक 2000। अब यहाँ पर बच्चे आपको एक मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक हो सकती है, तो देखो एडजस्टमेंट में ये है कि एफ एंड जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन, कैश इक्वल मिलाएंगे in such a manner that E is to be paid his dues fully and rupees 2000 retain as working capital। यानी कि F and G अपनी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन करना नहीं चाहते बच्चे, यानी कि यहाँ जो कैपिटल आएगी वो हमें न्यू रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चे, अलग एडजस्टमेंट है सेपरेट। यानी कि आप क्या करेंगे, अब तो आपको पता है कि जितनी आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख दी, अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना वो इक्वली लाएंगे, तब हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट नहीं क्लोज कर सकते। बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो यहाँ कुछ आपको डिफरेंस मिल जाए क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल कोई रेशियो मेंटेन नहीं करनी है बच्चे, हाँ, क्योंकि एफ एंड जी ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन।
कितनी कैश लाएंगे तो टोटल करेंगे 7,000। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, 6600 आ रहा है ना, वो पार्टनर लाएंगे। एफ कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, 6600 जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वली डिवाइड कर दो, 3300। अंडरस्टैंड? एफ कितना लाएगा 3300, जी भी कितना लाएगा 3300 डिफरेंस। तो ये एडजस्टमेंट था बच्चे, स्टार कर देते हैं स्टार। दिस इज कैश ब्रॉट बाय ई एफ एंड जी, कैश, और ई एफ एंड जी में क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। एफ की कॉलम में लिखेंगे 3300, सॉरी ई नहीं, ई तो रिटायर है। एफ की कॉलम में 3300, जी की कॉलम में 3300। दिस इज कैश ब्रॉट बाय एफ एंड जी। एंड नाउ योर एग्जांपल बिकम रेगुलर। अकाउंट क्लोज कर दो, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगी। एफ अकाउंट का टोटल करेंगे 8900, 5900, 8900, 5900 डिफरेंस। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, रेगुलर हो गया तो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड डैश। एफ की क्लोजिंग बैलेंस आएगी, कैपिटल आएगी 7020 एंड जी की क्लोजिंग कैपिटल आएगी 4020। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 7020, 4020, राइट डाउन हियर। क्लोजिंग कैपिटल 7020, 4020। नाउ यू कैन मेक टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सर कैश एंड बैंक क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चे क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग कैश बैलेंस 2000 दिया गया है। तो अब कैपिटल की बैलेंस लिखेंगे और बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। तो टोटल आपका कितना आएगा? टोटल आएगा 27,000। लायबिलिटी साइड का 27,000। एसेट साइड चेक करो 7263, 27,000 टोटल। अंडरस्टैंड? तो ये अलग ही एडजस्टमेंट था। बी केयरफुल, वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, देन यू कैन अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, थैंक यू वेरी मच।